अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर 2 समझा रही हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है इंडस्ट्री तक कंप्लीट कर लिया था, तो अब मैं आपको इंडस्ट्री से फ़र्दर आगे बढ़ा रही हूँ कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री का आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कॉमर्स का बताती हूँ कॉमर्स क्या चीज़ है। द वर्ड कॉमर्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। ठीक है, ये कॉमर्स जो है टू लैटिन वर्ड्स का मिक्सचर है, कॉम और मर्स। ठीक है, कॉम का मतलब है टुगेदर और मर्स मीन्स गुड्स। ठीक है, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना। लाइक कोई भी जो शॉप्स नहीं होती हैं बाहर, ठीक है, शॉपिंग मॉल, वो कॉमर्स मतलब वो कॉमर्स में आते हैं, वहाँ से चीज़ें कंज्यूमर तक जाती हैं। ठीक है, it is the second component of business. The term commerce includes all activities, function and institutions which are involved in transferring goods produced in various industries from their place of production to the ultimate consumer. ठीक है, इसका मतलब यही है कॉमर्स का मतलब क्या है? चीज़ें पिक करना कहाँ से, जहाँ पर वो बनती हैं। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री से चीज़ें पिक करके इनकी प्रॉपर शॉप्स पे लेकर आना ताकि वहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँच जाए। ठीक है, जैसे कि हमें कोई चीज़ चाहिए होगी, हम लोग बाहर शॉप पे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर शैम्पू हमें चाहिए, ठीक है, तो हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर शॉप से जाके शैम्पू ख़रीद कर तो आ जाएंगे। तो ये कॉमर्स की वजह से हुआ है ऐसा। ठीक है, कॉमर्स में आता है, ये सब इंक्लूड होता है। अगर ये हम लोग यही शैम्पू वहाँ से जाके लें जो उसकी फैक्ट्री है प्रॉपर, आई डोंट नो अब कहाँ पे इसकी, ठीक है, कोई भी एक शैम्पू है वो हम लोग उसकी प्रॉपर फैक्ट्री से जाकर लें तो वो इंडस्ट्री में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये अब ये पूरा मैं नहीं पढ़ी, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लें। चलिए मैं आपको एक दो बता देती हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा। Transportation of goods, role of trader, insurance companies, different financial institution, advertisement of goods, storage and all such activities which are directly or indirectly help the exchange of goods are included in the range of commerce. ठीक है, अब देखें वहाँ से इंडस्ट्री से शॉप तक आने पे जितना जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, यूज़ होगी, ट्रेडर जो होगा, इंश्योरेंस कंपनीज़ होंगी, फाइनेंशियल कोई भी काम होगा, या एडवर्टाइजमेंट होंगे, ठीक है, जो टीवी पे ऐड होंगे आएंगे उसी प्रोडक्ट के, कुछ भी होगा, ठीक है, वो सब कॉमर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, कॉमर्स इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेटिंग ईच अदर्स इन एक्सचेंजिंग द गुड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम है, ठीक है, ये आप देखें, कॉमर्स की डायग्राम है। यहाँ पे आती है, बीच में आता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब आपको तो पता होगा, ठीक है, ट्रेड है, ट्रेड मतलब कोई भी खरीद फरोख्त, मतलब एक्सचेंजिंग वगैरह। ठीक है, तो ट्रेड आ जाती है। ट्रेड में क्या क्या आ जाता है? बैंकिंग, पब्लिसिटी, इंश्योरेंस, पैकेजेस, मिडिल मैन, वेयर हाउसिंग, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये सब कॉमर्स में आ जाता है। कॉमर्स में जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सब कुछ किसमें? कॉमर्स में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? कॉमर्स embraces ऑल दोज प्रोसेस विच हेल्प्स टू ब्रेक द बैरियर्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, ये देखिए, इसका मतलब ये इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि कॉमर्स जो है वो उस प्रोसेस को कहते हैं जो हेल्प करता है बैरियर्स को ब्रेक करने में। बैरियर्स मतलब जो बीच में रुकावटें होती हैं, ठीक है, किसमें? प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर देखें, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक बहुत डिफरेंस आपको भी मैं बताती हूँ सब। एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। ठीक है, कस्टमर वो होता है जो चीज़ मतलब ख़रीदता है, ठीक है, और कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, जो वो चीज़ इस्तेमाल करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ और मेरी बहन जो है वो कंज्यूमर होगी। ठीक है, मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, और मैं कस्टमर हूँ, मैंने चीज़ ख़रीद ली। अब जो वो चीज़ यूज़ करेगा ना जो बंदा, मेरी बहन फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ यूज़ करेगी तो वो कंज्यूमर हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब देखें प्रोड्यूसर अब कौन होता है? वो जो चीज़ बनाएगा। फॉर एग्जांपल शैम्पू है, ठीक है, शैम्पू फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे शैम्पू बनता है। तो वहाँ से ले के यहाँ घर में कोई एक बंदा बैठा हुआ है मेरे तक, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे तक जितना भी फैला, मैं जैसे कि बैठी हुई हूँ लाहौर में बैठी हुई हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर में बैठी हूँ, शैम्पू जो है वो इस्लामाबाद में बन रहा है, तो अब देखिए कितना ज़्यादा, ठीक है, ये रास्ता बीच में आ जाएगा। अभी कितनी रुकावटें आएंगी, ठीक है, बीच में कितने बैरियर्स हैं। ठीक है, बैरियर्स से मुराद बहुत वो वाले बैरियर्स होते हैं जो कि रास्ते से, ठीक है, रास्ता ले लें बीच में आप, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ठीक है, बैरियर्स ऐसे। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए, ठीक है,
कॉमर्स हमारे पास आई है। कॉमर्स ने क्या किया है, वो सारी चीज़ें शॉप्स खोलनी है हमें, ठीक है। ये जो शॉप्स फिर खुली हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं जो कि हम इजीली बाय कर सकते हैं। घर से बाहर निकलो, शॉप है, शॉप से जाके चीज़ ले लो, ठीक है। ये सिंपल सी मैंने आपको एक डेफिनेशन अपने वर्ड्स में करके जो समझा दी है। तो ये आगे देखें, आगे भी इसकी ये दो डेफिनेशन हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में अब क्या आता है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। देखिए अब गुड्स जो है वो एक्सचेंज करना, वो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक बहुत मुश्किल काम है गुड्स एक्सचेंज करना। जहाँ इंडस्ट्री में बन रही है वहाँ से लेके शॉप तक आना बहुत लंबा काम है, ठीक है। तो अब उसके हम लोग आपको फंक्शंस के कॉमर्स के जो है वो फंक्शन बताते हैं, ठीक है। फंक्शन के कॉमर्स कॉमर्स के फंक्शन बताते हैं, ठीक है। ह्यूमन ऑब्स्टिकल, पहला आता है ह्यूमन ऑब्स्टिकल, ठीक है। फिर आता है ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम, फिर आता है ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल, फिर आता है ऑब्स्टिकल ऑफ डेंजर। ऑब्स्टिकल मतलब होता है यू कैन से ऑब्स्टिकल, रुकावट, ख़तरा, इस टाइप का, ठीक है। हम लोग इस ऑब्स्टिकल ले लेते हैं। अब ह्यूमन ऑब्स्टिकल में क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर, देखें अब इन्होंने कंज्यूमर की बात की है, कस्टमर की बात नहीं की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग भी। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर बोथ ह्यूमन बींग्स। इफ़ अ पर्सन owner of the good does not hand over the goods to the buyer, then it will be termed as human obstacle, ठीक है, which can be removed with the help of trade. Trade emerges when a person agrees to change the ownership or title to the goods, ठीक है। ट्रेड कब आती है, ट्रेड लागू कब होता है, इमर्ज कब होता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन एग्रीज, जब एक ऑनर होता है चीज़ों का, ठीक है, वो एग्री करता है ऑनरशिप या टाइटल जो है वो गुड्स पे से हटाने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए। ह्यूमन ऑब्स्टिकल में क्या आ जाएगा, अब देखें प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, ठीक है। यानी कि एक इंडस्ट्री में जहाँ से चीज़ें बन रही हैं, एक वो बंदा है जो चीज़ें बना रहा है और एक कंज्यूमर है, यानी कि हम लोग हैं, ठीक है। अब चीज़ें जो हैं वो हमारे तक नहीं पहुँच रही क्योंकि हम दोनों इंसान हैं, ठीक है, और चीज़ें हमारे तक नहीं पहुँच रही, तो बीच में किसकी गलती होगी, जाहिर सी बात है या तो प्रोड्यूसर की गलती होगी या तो कंज्यूमर की गलती होगी, क्योंकि इंसान है दोनों। ऑल राइट, यहाँ पे इन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया हुआ, ठीक है। जब कोई रीज़न एक्सप्लेन ना हो, फॉर एग्जांपल लाइक वाइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल या कोई भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ हम तक नहीं पहुँच रही, उसका रीज़न अगर मौजूद नहीं है आपके पास, तो वो ह्यूमन ऑब्स्टिकल में आ जाता है, ठीक है। यानी कि वो इंसान से गलती हुई है, वो इंसानी गलतियों में आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम। देखें ह्यूमन ऑब्स्टिकल में क्या आता है जब इंसान से गलती हो, ठीक है, वो चीज़ें ना डिलीवर कर सके टाइम पे, तो वही ह्यूमन ऑब्स्टिकल में आ जाएगा। ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम में क्या आ जाएगा, देखिए टाइमिंग से आपको यही अंदाज़ा सोचना चाहिए कि जब चीज़ आपके पास प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच रही या आपकी चीज़ प्रॉपर टाइम पे सेल नहीं हो रही, ठीक है, सोल्ड आउट नहीं हो रही, तो ये आपके पास ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम में आ जाएगा। पढ़ें, if the goods produced cannot be sold immediately due to certain reasons such as off-season, no demand, surplus production, etc., the suitable time and condition are to be awaited. This is called, ठीक है। आई समझ में आपको बात, जो चीज़ अगर सेल नहीं हो रही किसी भी वजह से, या तो वो वक्त पे नहीं पहुंच रही, ठीक है, या तो वो टाइमली नहीं पहुंच रही, या तो सीज़न ऑफ होने की वजह से चीज़ नहीं सेल हुई, या तो कोई डिमांड नहीं आ रही उसकी, ठीक है। देखिए हम सर्दियों के कपड़े गर्मियों में तो सेल नहीं होते हैं ना, ठीक है, या गर्मियों के कपड़े सर्दियों में सेल नहीं होते। अब समर के फ्रूट्स विंटर में नहीं होते और विंटर के फ्रूट्स समर में नहीं होते। ये आता है ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम। अब जो चीज़ रहेगी पड़ी हुई वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, ठीक है, आगे समझ में, तो वो इसमें आ जाएगा ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम में। ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस अब आ जाएगा, ठीक है। इफ़ अ सर्टेन कमोडिटी इज़ अवेलेबल और प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस ऑफ सिटी एंड इज़ टू बी सोल्ड इन अनदर प्लेस और सिटी, देन द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस और डिस्टेंस इज इन्वॉल्व विच कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक और मसला आ जाता है, ठीक है, किसका, प्लेस का मसला। ऑब्स्टिकल है ना, मसले आएंगे, ठीक है। ऑब्स्टिकल का मतलब मसला ही होता है, ठीक है, एक तरह का। तो ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस, अगर एक चीज़ एक शहर में बन रही है और उसको आपने किसी दूसरे शहर में प्लेस करना है, ठीक है, पहुंचाना है उसको, तो ये देखें ये चीज़ बन रही है, ठीक है, लाहौर में फॉर एग्जांपल, ये इस्लामाबाद में, ठीक है, दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना आपके पास ट्रांसपोर्ट लगेगी, ठीक है, जो भी आपका जितने भी आपके इश्यूज़ होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, वो ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस में आ जाता है। और ये कैसे रिमूव होते हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन से। आगे समझ में आपको। फिर हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल, ठीक है, यानी कि
मालियाती, ठीक है, ऑब्स्टिकल मालियाती मसला। समटाइम्स द पर्सन वांट्स टू बाय सर्टेन गुड्स ऑफ हिज पर्सनल और कमर्शियल यूज़ बट हैज़ नो मनी इन हिज पॉकेट, दिस इज़ लैक ऑफ फाइनेंस सिस्टम एंड फाइनेंशियल। ठीक है, देखें अब आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही लग्जरियस सा बेड है, ठीक है, आपने वो देखे और आपका दिल कर रहा है कि वो लेने का, लेकिन जब आप अपनी पॉकेट देखते हैं तो वो आपको इजाज़त नहीं देती कि आप वो बेड ले सकें। ऑल राइट, तो ये आपका ऑब्स्टिकल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल में आ जाएगा, ठीक है, ऑब्स्टिकल ऑफ फाइनेंस में आ जाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन आप वो नहीं ख़रीद सके फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, तो ये आपके पास फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल आ जाएगा। ऑब्स्टिकल ऑफ डेंजर, ठीक है, वाइल ट्रांसफरिंग और स्टोरिंग गुड, ठीक है, देयर आर ऑलवेज चांस ऑफ थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एंड। देखें अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद तक अगर फॉर एग्जांपल सामान आ रहा है, ठीक है, और अगर बीच में या तो ट्रक उलट जाए या आग लग जाए या चीज़ें ब्रेक हो जाएं या कुछ भी हो जाए, ठीक है, ख़तरा होता है, ठीक है, ख़तरा होता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो ख़तरा होता है ना उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्टिकल ऑफ डेंजर। आगे समझ में। और ये रिमूव कैसे होता है, विच कैन बी रिमूव बाई गेटिंग द गुड्स इंश्योर्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। गुड्स को अगर आप अगर आप जो चीज़ें लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं, अगर वो आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा लें ना, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से करवा लें इंश्योर, तो वो ही अगर आपको सामान आग लगने के बायस या किसी भी किस्म के डेंजर होने के बायस, ठीक है, वो सामान अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो आपको रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, फिर वो आपका सामान रिकवर हो सकता है। तो ये हम लोग ऑब्स्टिकल डेंजर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिटा सकते हैं। आगे समझ में। और फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल जो था वो कैसे रिमूव हो सकता है, आप बैंक से लोन ले लें, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले लें, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन वी रिमूव द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो ह्यूमन ऑब्स्टिकल कैसे रिमूव होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप टाइमली चीज़ें दे दें। ऑब्स्टिकल ऑफ टाइम कैसे रिमूव होता है कि आप प्रॉपर वेयर हाउसिंग की हेल्प लें, ठीक है। वेयर हाउस जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है चीज़ें टाइमली टू टाइमली जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस कैसे रिमूव होते हैं कि आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सही रखें। ऑल राइट जी। ऑब्स्टिकल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल कैसे रिमूव होता है, रिमूव विद द हेल्प ऑफ बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और ऑब्स्टिकल ऑफ डेंजर कैसे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। आगे आपको समझ में ऑब्स्टिकल्स से ये थोड़े और कॉमर्स का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया है, डेफिनेशन और ऑब्स्टिकल्स बता दिया अब आपको। अब कॉमर्स का स्कोप मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेड का सारा पढ़ेंगे। अब कॉमर्स, स्कोप ऑफ कॉमर्स क्या है। स्कोप ऑफ कॉमर्स देखें यहाँ से, इस डायग्राम से आपको पता लगेगा। कॉमर्स है, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे हमने इंडस्ट्री की दो टाइप्स पढ़ी थी ना, इसी तरह कॉमर्स की दो टाइप्स हैं जो कि ट्रेड में आती हैं, ठीक है। अब कौन सी आती हैं, एक तो होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है, दूसरी आ जाती है सिंपल ट्रेड, ठीक है। अब इनकी भी आगे से फर्दर टाइप हैं, ठीक है, ट्रेड की क्या। अब देखिए कॉमर्स का स्कोप आप चेक करें ना, कितना बड़ा इसका स्कोप है। अब ट्रेड के आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं। ट्रेड की जो दो टाइप्स हैं वो कौन सी है, फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, होम ट्रेड यानी कि अपनी जो कंट्री सिटी जो भी आपका शहर उसी के अंदर रहकर जो ट्रेड होती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड की भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। फॉरेन ट्रेड की है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरप्रोट ट्रेड, ठीक है। ये ट्रेड्स आती हैं फॉरेन ट्रेड में, ये जो तीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती ये इसमें आती हैं। होम ट्रेड में जो अपने ही हाउस में मतलब अपने सिटी या अपनी जगह पे रहकर जो होती हैं ट्रेड, वो कौन सी होती हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल भी आपको पता होगा, होलसेल की आपने काफ़ी शॉप्स देखी होंगी होंगी जो डिस्काउंटेड प्राइस पे होती हैं, ठीक है। और रिटेल ट्रेड जो कि एक्चुअल प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड थी उसकी भी आगे फर्दर बहुत टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स इसके फर्दर हैं, ठीक है। कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सी आ जाती हैं, बैंकिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, मिडल मैन, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में ना ये ऑब्स्टिकल्स के जितने रिमूव करने के ज़रिए हैं ना, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है तो बैंकिंग आ जाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि प्लेस का ऑब्स्टिकल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट, मिडल मैन, पैकेजेस, जो सारे भी ऑक्सिलरीज होती हैं ना वो इस ट्रेड में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था कॉमर्स का स्कोप, ठीक है, जो कि इसकी ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। स्कोप ऑफ कॉमर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। आपको आएगा राइट द स्कोप ऑफ कॉमर्स, तो आपने ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। ऑल राइट, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। तो मैं इसका ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस मैंने आपको कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देना था और फंक्शन ऑफ कॉमर्स बताने थे। तो तब तक मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रेड का बताऊँगी, ठीक है। और फिर मैं
ट्रेड का मैं ख़त्म करके ना उसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लॉन्ग और शॉर्ट कौन से हैं, और मैं आपको ये सॉल्व करने का तरीका भी बताऊँगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अल्लाह हाफ़िज़।